हाल जो बढ़ा रहे हैं जो साधु को चाहिए नहीं, मोबाइल साधु को नहीं चाहिए। नहीं जी जी, काय में लग रहा है मोबाइल। सही है। भगवान से दौड़ लगी है तो वो तो परमात्मा ही हाँ, लगाएगा। भगवान का भजन करने के लिए दौड़ लगी है तो भगवान ही लगाएंगे। ये मोबाइल क्या करेंगे। सही। मोबाइल तो दोस्तों हमको एक महाराज जी मिल गए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे जैसे भी टूटी फूटी वाड़ियों से। महाराज जी आपका नाम क्या है? किशोरी दास। किशोरी दास। हाँ। किशोरी दास जी महाराज, आप कहाँ के हैं महाराज जी? हम चित्रकूट। चित्रकूट में रहते हैं। हाँ। तो महाराज आप शुरू से ही बाल अवस्था से ही? नहीं हमारे को नहीं, बाल अवस्था से ही आपने ये भेष धारण कर लिया है संत का? हाँ। बहुत अच्छा। तो देखिए दोस्तों, एक हमारे सामने ये बजरंगबली का मंदिर है और बजरंगबली के मंदिर में हमको एक दिव्य मूर्ति के दर्शन हुए हैं जिनका नाम है श्री किशोरी दास जी महाराज। तो और बताइए महाराज जी, कहाँ रहते हैं आप? हम अपने आश्रम में रहते हैं। आश्रम में रहते हैं। कहाँ बना है महाराज आश्रम अपना? जो सिंह जो ऊपर बना है राम दरबार के सामने। राम दरबार के सामने ऊपर दतिया आश्रम। दतिया आश्रम के महाराज जी हैं। तो महाराज जी आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे। महाराज जैसे ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में आप देख रहे हैं हमें आपको रोज़ एक ना एक नई बातें सुनने को मिल रही हैं। तो इसका क्या कलयुग का पतन जल्दी है या नहीं अभी तो बहुत लेट। अभी बहुत लेट है। बहुत लेट। तो मतलब अभी ये जो दुर्गति हो रही है संसार की, जो तो तनका ही आई, अब छारी गई आई, अभी थोड़ी है। हाँ अब थोड़ी है, अब कल युग नहीं आया है, अभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो महाराज जैसे दुनिया देखते तो बहुत कुछ देखा जा रहा है। हाँ। आजकल सांसारिक नियम बदल चुका है, बच्चे थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं और बाप बेटे की भी सेवा नहीं करना चाहता, भाई भाई से लड़ाई कर रहा है। और औरतों का भी थोड़ा सा, पहले हमारे भारत देश में महिलाएं प्रधान होती थी, भारत माता भी महिला प्रधान देश है, लेकिन आजकल जो न्यूज़ों में सुनने को मिल रहा है उसको देखते हुए महाराज आप क्या कहना चाहेंगे? ये कल युग का बिहार है जी। जो कल युग का बिहार अपना फैला रहा है। कलयुग अपना बिहार पैर फैला रहा है। बिहार फैला रहा है, मतलब अपने पैर फैला रहा है ये धीरे धीरे लोगों के अंदर। तो महाराज इसका कारण जो है, जो ऐसी समस्या कल युग आएगा। जी और बढ़ता चला जाएगा। हाँ। तो कहने का मतलब अब कलयुग अपना प्रभाव दिखाने लगा। तो महाराज इसका उपाय लोगों को क्या करना चाहिए? उपाय वो तो आएगा, चल भी रहा है और आएगा। ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा। तो जैसे हमने आपको महाराज जी से मिलवाया, देखिए दोस्तों, हम गूढ़ सवाल किया करते हैं, हम ये सब नहीं पूछा करते कि कैसे क्या है। हम वो चीज़ पूछते हैं जिससे आपको और समाज को कोई राज मिले। तो महाराज जी आप जैसे बालवस्था से ही हैं। हाँ भाई। यहाँ तो आप शुरू से ही, मतलब शुरू में ही से हैं। आपके गुरु जी महाराज कौन हैं? गुरु जी दतिया वाले राम प्रकाश दास महाराज। दतिया के राम प्रकाश दास जी। हाँ जी, आश्रम बना है। जी। गौ घाट में आश्रम जिनका बना। फिर हमने न्यारा बनवा लिया। हाँ, उधर आपका अपना बन गया। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया महाराज, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा हमें भी। तो महाराज जो आप लोगों को देख रहे हैं भक्तजन, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको जो भक्तजन देख रहे हैं इस समाज के लिए कुछ अपनी बताइए कुछ, कि समाज के लोग जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ते पे आएँ, इसलिए कुछ बताइए। अरे रास्ते पे तो अपने कर्म के अनुसार चले जी। कर्म तो अपन क्या देखे आए उसके कर्म। सही। अपने जो है अंदर बढ़िया चल रहा है अपने स्तन, और फिर अकेले में बुरा चल रहा है, बाय कौन करेगा। हाँ सही है। वो तो अपनी गति भीतर सुधार लेगा तब बाहर सुधरेगा। सही है। और माने ऊपर सुधार ली, भीतर नहीं सुधारी क्या है। हाँ सही बात है महाराज। हाँ
ऊपर ऊपर से इंसान सुधरा हुआ हो और भीतर ना सुधरा हो, ऊपर ना सुधरा हो, इसना मनुष्य अपने अंदर सुधरा हो, अंदर सुधरा हो तो वो तो चल जाएगा। और वो अंदर ही बिगड़ा है, ऊपर से सुधरा है वो कौन। हाँ, दिखावट का जमाना है। दिखावट का जमाना है, जो कल युग में दिखावट का जमाना आएगा। सही है। और वैसे भी सज्जन साधु है, बिना को नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। और वे जनता फिरती वाले इनको सब पूछ रहा है। हाँ, इनको सही है, सज्जन साधुओं को कोई नहीं पूछ रहा। को लगाए खर्चा, कोई चलते फिरते साधुओं को बस सब देख रहे हैं, उन्हीं को लोग पूछ रहे हैं। बस सही है महाराज, चमत्कार को नमस्कार वाली कहानी है। बस आडंबर का जमाना है। बस तो महाराज और कुछ बताइए अपने बारे में। बस आनंद है, कोनो दिक्कत नहीं है, परमात्मा के चरण में डरी कोनो कमी नहीं है, सब आनंद। तो चित्रकूट में महाराज कब से बस हो रहा है आपका? आज हमें 30-35 साल हैं। 30-35 साल हो गए हाँ। चित्रकूट में। तो बहुत अच्छा, प्रभु श्री राम की तपोभूमि है। हाँ। तब तो इधर कुछ ही नहीं है, आपका धर्मशाला बनी थी। हाँ, हमारा घर, आपकी गौशाला बनी थी जी। नहीं, इधर कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, चौरा डरा था। हमारी गौशाला तो महाराज पहली गौशाला है, पहली गौशाला उस कॉलोनी में पहली गौशाला है। तुम्हारी गौशाला में हमारी गौ माता गर्म होती, तब तुम्हारी गौशाला में एक बिजात था, कनुआ बानो लाते। हाँ, और बाकी नस्ल अच्छी होती, उसकी नस्ल अच्छी होती, अच्छी बाग उसकी बच्चियाँ हो गई तो अच्छा दूध देती। वो बाबा गिरी का था। हाँ, गिरी का सांड था वो, पूरे चित्रकूट में ऐसा सांड नहीं था। हाँ, नहीं था। ये पंजाबी भगवान जानकी कुंड वालों ने उसकी कीमत लगा दी थी, लाख 2 लाख रुपए, लेकिन हमने दिया नहीं था किसी को। महाराज ये धर्म का अवतार है, धर्म का। ये जो बैल है, आपने बड़ी सेवा करी, एक पैसा नहीं लिया संतन पैसे किसी से नहीं। गरम का कौन गौ माता लाए, कुछ पैसा नहीं, खून देती खोल दे महाराज। हमने तो एक बोर्ड भी नहीं लगवा रखा, गौ सेवा चल रही है। हाँ, नहीं। और चित्रकूट के अंदर क्या, वृंदावन की धरती के अंदर भी शायद ऐसी गौशाला नहीं होगी। आप तो देखने वाले हैं। नहीं। यहाँ बहुत कर रही सेवा चल रही है आपकी। कष्ट रजिस्ट्रेशन वाली भी जिनके पास है, वो भी जो है 18-20 ज़्यादा गाय रखी। बस हमारे यहाँ तो 30-40 की संख्या में खाली साढ़े और दूध वाली गाय तो है ही नहीं। तो महाराज गौ माता के बारे में थोड़ा हमारे सनातन भाई जो आपको सुन रहे हैं इस टाइम, उनको थोड़ा सा आप जागरूक करिए कि गौ माता की सेवा सर्वप्रथम। भाई गौ माता की तो भाई सनातन की पहली नींव तो गौ है। गौ की सेवा तो करना। गौ की सेवा ही पहले भी जब ऋषि मुनियों पे कोई भी बात आती थी, गौ माता ने की तो दे नहीं। राक्षस जब उन्हें तड़पाते थे, मारते थे, तो गौ माता को ही आगे किया जाता था। हमारे सनातन की सबसे बड़ी नींव मूल ही गौ है। लेकिन देखो दुनिया का, हिंदुओं का, हमारे की जो है गौ माता की कोई सेवा नहीं है। मारी फिर रहे, मारी तभी तो महाराज हमने खोल रखी ये गौशाला। गौशाला बहू माता जी कल युग में मारी फिरेंगी। अब तो कमाई फिर रही, अभी और फिरेंगी। जिनकी कीमत नहीं कर पाएगा। हाँ, जिनकी सेवा तो सेवा करने वाला ही कर पाएगा। सही है। पहले संतन के संग ये संतनी इतनी थी जी, दिन भर सब तो संतनी बन जाती हैं और रात के पर गिस्ती मार्ग में बन जाती हैं। हाँ। क्या है जो संत को बिगाड़ती हैं? आप पहले राक्षस थे जी, अब राक्षस ये हो गए, ये अब मनुष्य आपस में राक्षस हो गए जी। ये संतन की छीन कर रही वे, तो भक्ति संतन की पूरी छेड़ हो गई। तो महाराज उन संतों को भी तो नहीं रखना चाहिए। नहीं, संत तो बात जा रहे हैं जी, गांव में से आते हैं, वे तो भोगी है। बिल्कुल वे तो भोग करेंगे जब भोगी है तो। सही है। हाँ? तो मतलब हर भेष धारण किए हुए भी संत नहीं है। संत नहीं, यही कहना चाहते हैं ना। हाँ। कि हर लाल कपड़ा पहनने वाला भी संत नहीं होता। संत नहीं। बहुत अच्छा महाराज, वे तो अपने पेट के लिए संत बने हैं। सही है।
अरे हाँ, जो कोई काम काज नहीं करना चाहता, बस तो संत बन मेहनत गए, से कतराता चार है। भंडारे पा रहे, दक्षिणा मिल रहे, 100 से मिल गए, या गांज वाली पी रहे जी जी जी, और नशा कर रहे, क्या है जो? सही है। हाँ, इससे क्या है, क्या है? उन्हें पाठ पूजा से कोई मतलब नहीं नहीं नहीं, जैसे हमने आरोग्य धाम में देखा, हाँ। वहाँ काफी रह रहे हैं, है? ना उनका ललाट ना उनका कोई तेज, सुबह उठते हैं मंदाकिनी में स्नान करके सब कुछ करके निकलते हैं, पाठ पूजा से कोई उन्हें मतलब नहीं है, नहीं। भगवान के नाम से, और गांजा पीना चालू कर देते हैं। गांजे को पैसा कमा रहे हैं। जी जी ताका जी कलयुग है जी, जो धर्म में बड़ी बेरे पैसा आज चोन 20,000 कर रहा है खर्चा में, जी, तो जी। बाकी दान में 5,000 लग रहे, सही है। 15,000 तो बेच ही जा रहे, कहीं भी ले जा रहे भी, पीने वाले, खराब काम करने वाले। सही है। तो दोस्तों, जैसा आपने महाराज जी को सुना कि हर लाल कपड़ा पहनने वाला बाबा भी नहीं होता, नहीं। और देखिए साधु की साधुताई उसकी विद्वता से, उसके चेहरे से, उसके तिलक से झलकती है, और जो है ही नहीं उसको आप लोग देखें, उसको पूजें तो कोई मतलब नहीं। तो ये इस प्रकार हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, और आज हमें महाराज जी के दर्शन हुए घूमते घुमाते। तो महाराज, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग आपको देख रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे खुशी रहे, आनंद करें, जी, जो है हमारा तो सही है। बस खुश रहें, आनंद करें, आनंद रहें, बस। ठीक। धन्यवाद महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो महाराज जी, आपका जब ये आश्रम बना था ना, हाँ, तो पहले हमारी गौशाला बनी हुई थी। आपकी तो और प्यारी, तब तो कुछ मोहल्ला ही नहीं था। मोहल्ला नहीं था, वो इस मोहल्ले का पहला घर भी हमारा था। तुम्हारी था, इधर जंगल में था आपका, है ना, जंगल में था आपका, को इधर को नहीं था। पहला घर भी हमारा, उस कॉलोनी में पहली गौशाला भी अपनी थी। गौशाला भी अपनी, और वो आपका सब पहले ही बसना है जो मोहल्ला। हाँ, पहला बसना है ही। अब तो महाराज धीरे धीरे बहुत कुछ हो गया। अरे बहुत, अब तो बीच में हो गया। मोबाइल जो बढ़ा रहे हैं, जो साधु को चाहिए नहीं, मोबाइल साधु को नहीं चाहिए। नहीं, जी जी, काय में लग रहा है मोबाइल? सही है। भगवान से दौड़ लगी है तो वो तो परमात्मा ही हाँ, लगाएगा। भगवान का भजन करने के लिए दौड़ लगी है तो भगवान ही लगाएंगे। ये मोबाइल क्या करेंगे? सही। मोबाइल से तो जो खर्चा 2 नंबर के काम है, बिल्कुल। भैया पैसा डाल दे, भैया जो कर दे, भैया वो कर दे, बस ये काम है। हाँ, तो संतों के नाम पे आजकल यही तो हो रहा है। बस संतों के दर्शन करा लोग पैसा ले रहे हैं, बस और अपनी ही कमाई का मतलब उन्होंने साधन बना रखा है। बस, इसीलिए महाराज, हम अपनी वीडियो में कभी किसी से नहीं कहते नहीं कि कोई हमारे बैंक में बैलेंस डाले या गूगल। नहीं, हमने बैलेंस, हमने मोबाइल ही नहीं, बैलेंस काय में डरा नहीं, हम अपनी बात कर रहे हाँ, हैं। सही हम है। भी, जैसे आपने कई यूट्यूबर देखे होंगे, डराती है। वो पैसा गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन नंबर डाल देते डाल हैं कि हमारे नंबर पे संत सेवा के लिए करिए, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करते। नहीं। हम तो सीधा सीधा आप जैसे महान संतों के दर्शन कराते हैं, उन नशेड़ी और गंजेड़ी भंगेड़ी संतों के नहीं, आप जैसे महान संतों के दर्शन, जिनके दर्शन दुर्लभ हैं और जिनके दर्शन करके लोग खुश हो जाएं। ठीक है महाराज जी, आपको भी लेट हो रहा होगा, ठीक, आप भी चलते हैं। हम भी चलिए, आपको हम छोड़ देते हैं अपनी बाइक में। चलो। तो दोस्तों, ये हमारी बाइक खड़ी है, और बस जय श्री राम। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, संत ऐसे ही होते हैं। महाराज जी ने आपको बताया कि मोबाइल और इन सब चीज़ों से दूर, और जो सिर्फ भेष धर रहे हैं और बढ़िया चकाचक खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो संत नहीं हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और हर भेषधारी संत नहीं होता, और हर दिखने वाला सांप नहीं है कि नहीं, हर पानी वाला सांप जहरीला नहीं होता। तो जय श्री राम दोस्तों।